हिंदी व्याकरण की क्लास में कक्षा 4 के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे, जिसको इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। पार्ट 15 है आपका ये। बच्चों, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, मुहावरे क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूरज क्या होता है, दिन में दिखाई देता है और चंद्रमा रात में दिखाई देता है, और ये एक है। अब करना, इनको देखकर आपको मुहावरा बनाना है। जैसे दिन रात एक करना। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिन रात एक करना। फिर आप देख रहे हैं हाथ और पैर फूलना लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाथ पाँव फूलना। फिर देख रहे हैं चार और ये चांद बना हुआ है, और लगाना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, चार चांद लगाना। फिर नमक दिया हुआ है और यहाँ पे मिर्च दी हुई है, तो आप लगाना यानी कि नमक मिर्च लगाना। लिखा है चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि क्या कहा जा रहा है। जैसे सूरज और चंद्रमा दिया हुआ था, तो हमने कहा दिन और रात एक करना। ठीक है, उसके बाद आता है हाथ और पाँव फूलना, चार चांद लगाना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, तो हमने चित्र के माध्यम से हमने मुहावरे बना लिए। चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है। बच्चों, आपने देखा कितना मज़ा आया इस नई तरह की भाषा में। सही बात है बच्चों, कई बार हम मुख से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, अर्थात उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। फिर से देखिए, जो एक विशेष अर्थ देते हैं, अर्थात उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है, इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। जैसे जब जोर से भूख लगती है, तब पेट में से ऐसी आवाज़ आती है मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या अचानक हुई आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। जैसे पेट में चूहे दौड़ना, कान खड़े होना। बच्चों देखिए, हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक मुसीबत में फंस गई, अथवा परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक को नानी याद आ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुहावरे का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। कायर की युद्ध का कायर ही जो कायर ही लिखा था, कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं, अथवा कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक बार भाषा का यूज़ किया गया, फिर यहाँ पे देखिए मुहावरे का यूज़ किया गया है। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर प्रभावशाली लगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नानी याद आ गई, तो ये वाक्य बढ़िया अच्छा लगने लगा। यहाँ पीठ दिखाते हैं तो भी ये वाक्य अच्छा लगने लगा। लिखा है मुहावरे के वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग बच्चों मैं पढ़ के सुनाती हूँ, और आप भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका आता है अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा, उसका अर्थ भी लिखना जरूरी होता है। विदेश में मेरा मित्र ही मेरे लिए अंधे
की लाठी के समान था। अब आता है अंधों में काने राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। 10वीं पास संदीप गांव वालों के बीच अंधों में काना राजा था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विनीत सदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। आँख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अब आता है बच्चों आँख बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। नितिन की रोशन शैतानी देखकर उसकी माँ आँख बबूला हो उठी। उंगली पर नाचना, अपने वश में रखना। अफसर कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना। सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। कमर कसना, तैयार होना। कमल परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है। कान भरना, शिकायत करना। अवसर पाते ही श्याम ने नीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर भी रोहन के कान पर जू तक न रेंगी। काम तमाम करना, मार डालना। सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। गोलमाल करना, गड़बड़ करना। अब तुम गोलमाल नहीं कर पाओगे। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वैज्ञानिक बनकर टीना ने अपने परिवार के सम्मान में 4 चांद लगा दिए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। छोटे से बच्चे को रस्सी पर चलता देख सभी दंग रह गए। दांत खट्टे करना, हरा देना। वीर शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। दाल में काला शक होना, पेड़ के पीछे से 2 आदमी छिपकर देख रहे हैं। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कई लोग हर बात को अक्सर नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। आगे देखिए, नाक में दम करना, परेशान करना। शैतान कबीर ने अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रवि फूला न समाया। दांत तले उंगली दबाना, बहुत आश्चर्य होना। ऊंची इमारतें देख जतिन ने दांतों तले उंगली दबा ली। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। पाठशाला में लौटते ही कविता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। दिया के लिए सुंदर चित्र बनाना बाएं हाथ का खेल है। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल दुर्घटना में यात्री बाल बाल बचे। हाथ मलना, पछताना। अवसर निकलने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होता। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना। बच्चों ये मुहावरे हैं, ये उनके अर्थ हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। जल्दी कट्टी सुनाना, कड़वी बातें कहना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। दांत दिखाना, व्यर्थ ही हंसना। तो बच्चों आपने मुहावरे पढ़े, उनके अर्थ पढ़े, उनके वाक्य प्रयोग भी आपने पढ़े। तो ये आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करूँगी कि आप इसे पुनः फिर से अपने आप से पढ़ लेंगे और मुहावरों को याद भी कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।